बाल होते हैं। ओहो आएगा आएगा आएगा, दोबारा करते हैं। ये जो हसीनों के बाल होते हैं, ओहो, हम लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। चूस लेती हैं हमारा सारा खून, इसीलिए इनके होंठ इतने पूरे मोहल्ले से तारीफ कराइए तेरी। अगर ऐसी तारीफ है तो मैं चाहती हूँ। ओ हेलो, ऐसा होता है। अब तूने नेटफ्लिक्स लोगों को दिखा दिया, अब वो दूरदर्शन देखेंगे? उनका मन करेगा? एक काम करते हैं, नेटफ्लिक्स, दूरदर्शन जो भी है सब हो गया। अब बुलाते हैं 70 mm स्क्रीन। वो क्या है? ये पंजाबी आदमी है, मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। इसकी हिंदी बता देता हूँ कि आदमी कैरेक्टरलेस है। इतनी लंबी लाइन का एक ही मतलब है बस। चलिए, तो अब बुलाते हैं उस 70 mm स्क्रीन को जिसके लिए आप सबने टिकट खर्च किया है। हम लोग तो स्टार्टर हैं, आ गए। अब बारी है मेन कोर्स, मेन मील, जिसके लिए आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब मारो चीखे, मेरा वक्त हो चुका है। अब बुलाते हैं उस शख्सियत को जिसके पास टैलेंट का, अरे रुक, पहले तारीफ कर रहे थे फिर कर। एक तो पाजी तुम्हारी टाइमिंग बड़ी खराब है, मुझे लगता है तुम ना 8वें महीने में पैदा हुए हो। इतनी जल्दी नहीं करनी, वो भी आएगी, वो भी बारी आएगी 9वें महीने वाली एग्जैक्ट। अब बुलाते हैं उस शख्सियत को जो सिर्फ अपनी मां का बेटा था, फिर वो पंजाब का पुत्र बना, फिर वो हिंदुस्तान का बेटा बना, और आज उसने वो कारनामा किया है कि हिंदुस्तान में जहां जहां भी हिंदुस्तानी पाए जाते हैं वो उन सबका बेटा बन गया। टैलेंट की भरमार। शब्द कम पड़े क्योंकि शब्द उनके लिए यूज किए जाते हैं जिनको लोग ना जानते हो, कम जानते हो। ये वो शख्सियत है जिसको बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उतना ही प्यार करता है। सो प्लीज वेलकम द लिविंग लेजेंड कपिल शर्मा। Mishra is ready. Ramcharan and NTR just revealed that they are great fan of me. आप मुझे कहीं मार्केट डिक्शन तो नहीं समझ रहे? ऐसे न मुझे तुम देखो। ओ बोलो हर हर हर। सच में इतनी प्यारी लगती, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि हमें तुमसे से दीपू दीपू मैं भी देख रहा हूँ। इसीलिए जब कपिल की शादी हो रही थी मैंने कहा बेबी तू और मैं साथ चलेंगे कपिल की शादी। साहब एक बात बताइए, ये कपूर लोगों के पास ऐसी कौन सा च्यवनप्राश है, आप हर साल 2 साल छोटे हो जाते हो? आप ये आदमी च्यवनप्राश है मुझे लगता है कभी। तुम दोनों भी इन्हीं को चाट के आए। बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? वैसे इतनी अच्छी बॉडी होके भी क्या फायदा है, मेरे को एक ही हीरोइन मिलती है जी। कुछ लोग यहाँ पर जो कॉमेडी करते हैं उनको 3 हीरोइन मिलती है। तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है, जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं, लेकिन तुम शादी पे नहीं आए। मैं तो बॉडी पे आना चाहता था। इतनी सुंदर साली मुझे इतनी पसंद आई, आप एक शादी में आपके साथ भी कर सकता हूँ। दर्द हो रही है और नहीं हंस सकता मैं, प्लीज यार ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा।
देना वो भगवान की बात होता है। So sweet. Thank you, thank you. मैं इतना enjoy कर रहा हूँ यहाँ पे आकर। मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली के पास आया हूँ। I love you. 45 years in the industry, वो एक दिन भी मेरे स्टूडियो में मेरी बहनों ने कदम नहीं रखा। परसों मुझे बोल रही है तू कपिल शर्मा जी के शो में जा रही है। अरे हाँ, लोगों को भी आना है। हर बार जब भी प्रमोशन होता है मेरी मम्मी पीछे पड़ जाती है कि इनको यहाँ पे आना है। Thank you. मम्मी एक बात बताओ, लोग तो रोज आते हैं, चलो हर एपिसोड में नई ऑडियंस आती है, आप रोज रोज हमें देख के बोर नहीं होते आप? मेरे को बहुत खुशी मिलती है देख के तेरे को। कभी इस शो को कभी मत छोड़। मैं चाहता हूँ कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तक मैं भी चाहता हूँ कि तू भी बूढ़ा होते हुए आए। जिस तरह से कपिल शर्मा सबको हंसाता है, ये बाप का बेटा नहीं रह गया, ये ना पंजाब का बेटा रह गया, ये देश का बेटा बन गया। You have so many shows, right? Would you ever thought you dream about it one day I come to your show? People laugh and forget all their worries. So you're doing a great job. Thank you, sir. मेरा यार मेरा यार तेरा बखैर होवे होते दम इलाही मेरा यार यार इलाही मेरा यार यार।
इतनी मोहब्बत देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी सर्दी में रजाइयां छोड़ के यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। जो तो अपनी बीवियों के साथ बैठे थे लोग, उनका तो मैं समझता हूँ, जो किसी और की वाली के साथ बैठे आप भी बैठ जाइए भाई साहब, कोई बात नहीं, सारी फोटो हो रहा है, हो रहा है, इंडियन नहीं है, इनको नहीं पता चलता हम क्या बोल रहे हैं। जब 40 साल में मुझे इनका नहीं समझ में आया कि ये क्या बोलते हैं, इनको मेरा कहना है I'm looking sexy bro। ये वाला नहीं चल रहा। हेलो, इसमें आपको मेरी आवाज आ रही है? ये साइड पे रख देता हूं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वहां पे आप मुझे मिलने आए हैं। घर में मैं रहता हूँ, मेरी बीवी मुफ्त में मेरी नहीं सुनती, आप लोग टिकट खर्च के आए। सबका यही हाल है। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे आए हैं, नींद नहीं आ रही थी। मैं मुंबई में भी सोया नहीं था ढंग से, तो मैंने कहा चलो ऑस्ट्रेलिया में जाके सोएंगे आराम से। इन्होंने ठहराई ऐसी जगह दिया, डार्लिंग हार्बर। जैसे आंख लगने लगती, कोई ना कोई डार्लिंग ऐसी निकलती, आंखें खुल जाती। मैंने देखा सबसे ज्यादा शो जो एंजॉय करते हैं बैचलर लोग करते हैं, शादीशुदा बेचारा ये करता। तू इधर आ जा, वो किधर गया? हाय मुन्नी को मूवी हाय। 40 साल शादी को हो गए, फिर भी देखो इनको कोई लेना देना नहीं, वो अपनी बातें चल रही हैं। महाराज कोई नहीं, कोई नहीं। कैसे हैं आप, ठीक है? पत्नी के साथ आए नहीं, फिर भी परेशान हो। एक तो इस शहर में इतनी खूबसूरती है ना, इतनी ज्यादा खूबसूरती, इतनी सफाई, मुझे तो कुछ होने लगा है, इतनी ज्यादा सफाई। एक तो सारे लोग इतना तैयार होकर घूमते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं चलता कौन क्या करता है। एक होता है ना इंडिया में, हमें पता चल जाता कि ये बड़ा खुश है, बाहर बैठ के चाय पी रहा है, सरकारी नौकरी करता होगा, इसका मुंह सड़ा हुआ है, या अभी भी शादी की है इसने। ऑस्ट्रेलिया में लोगों का पता नहीं चलता, सारे पूरे तैयार श्यार होके जा रहे हैं, कोई कहां जा रहा है पता नहीं चलता। कहीं पे भी फोटो खींच लो अच्छी आती है, बैकग्राउंड में से कोई भी निकल जाए फोटो खराब नहीं होती। इंडिया में फोटो खींचते ना, हमें बोलना पड़ता है टोपी वाला निकल जाने पहला। यहाँ पे कहीं भी खींच लो अच्छी आती है। मजा आ गया एक बार आपके शहर के लिए। जोरदार तालियां बनती है आपके लिए, क्योंकि ये इस देश की तरक्की में अगर कहूं कि हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, तो उसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। और लग गए हो गए दो अकेले अकेले, यहां तो मुझे भी लगवाओ, फिर मेरी भी। आप ये देखो, आप लोग तो पी के एंजॉय करते हो ना, मैं पीता हूं, मेरी खबरें आती हैं फिर। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, इतना साफ शहर कोई कैसे हो सकता है? मैं 3 दिन हो गए आए हुए, ना मैंने दिन में किसी को सफाई करते देखा, ना रात में। सुबह उठ के देखता हूँ साफ, फिर मुझे किसी ने बताया कि ये साफ नहीं है, यहाँ पे गंद नहीं डालता कोई, चुपचाप ही सफाई। आज सुबह मैंने देखा मेरे रूम में होटल में आई तो सफाई करने वाली, चुपचाप सफाई करके चली गई। अपना वो लेके आई। हमारे यहाँ औरतें पोछा लगाती, घर सर पे उठा लेती हैं। इतना आया मैंने पोछा लगाया, मेरे टांगे तोड़ के नहीं, मेरी कमर टूट गई, पोछा लगाते उठा के निकल जाते हैं यहाँ से। और पोछा लगाने के लिए अगर आपकी बीवी हो तो आदमी ऐसे जाता है जैसे डायनामाइट बिछाओ। मैंने देखा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बड़ा देते हैं लोग एक दूसरे को। जैसे मेरी सुबह जो काम ले आई ना, उसने मुझे पहले बोला कि लुकिंग हैंडसम। बीवी के साथ है, मैं खुश, मैं तो मरने वाला था। मैंने भी बोल दिया, मैं उससे नेम कहती लीजा, मैं लीजा यू आर लुकिंग सो प्रीटी। कॉम्प्लीमेंट दिया उसने मुझे, दिया, फिर काम शुरू किया। आप इंडिया में काम वाले को कॉम्प्लीमेंट देके देख लो। एक तो हमारे मर्दों का भी प्रॉब्लम है, इनको कॉम्प्लीमेंट देते ना, इनकी नजरों में दिख जाता है कि किस तरीके से दे। शीला उससे पहले बीवी सर पे चढ़ाई करते थे, शीला तुझे बड़ी सुंदर लग रही है, बच्चे भी शीला से पैदा कर लो। फिर आप जाता नहीं, नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पे कॉम्प्लीमेंट देते, वहां से सीख के आए। तुम माँ के पेट से सीख के आए, कंजराना खानदान है तुम्हारा। बड़ा ताऊ भी लड़की लेके निकल गया, तुम्हारी बहन भी भाग गई, मेरे को सारा पता है। बंदा कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता। उफ, पूरा खानदान याद दिला देती बीवी आपको।
यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी है, हमारे वहां बोलते हैं एज इज जस्ट ए नंबर। ये लोग प्रैक्टिकली उस बात को लेते हैं। मेरे होटल के नीचे मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी ना प्रैम में बच्चे को लेके जा रहा था। मैं कहा सो नाइस ग्रैंडफादर, कहता नो फादर। ये काम पे लगे हुए हैं, ये नहीं मानते एज वेज को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए जोरदार तालियां मैं चाहता हूं, क्योंकि खर्चा हो जाए उसके बाद भी आदमी हंसता रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। सीरियसली किसी आदमी का पैसा खर्चा किया, जरूरत से ज्यादा खर्चा हो जाए ना, 50 लाख का खर्चा, 4 दिन उसकी सुहागरात डिले हो जाती है। यही सोचता रहता प्यार महंगा पड़ गया। पर आप लोग सो स्वीट, आप लोग यहाँ पे आए हैं अपने परिवारों के साथ। अच्छा पीछे भी है, अरे बाप रे वाह वाह वाह, क्या बात है, शुक्रिया, क्या बात है, ऊपर भी है, शुक्रिया। ऊपर भी है। मेरी किस्मत में लौंडे लपड़े लिखे हैं। मैं इसलिए बात करता हूँ कि खर्चा करके आदमी हंसता क्यों नहीं, क्योंकि देखो गरीब आदमी जो है मेरे जैसे होता है ना, हम लोगों को पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है जब आप कमाते हो। इसलिए जब रुपया गिरता है ना डॉलर के मुकाबले, सबसे ज्यादा गरीब आदमी को टेंशन होती है, और रुपया गिरता है बड़ा है। मैं तो इसलिए अंडरवियर भी आजकल डॉलर का पहन रहा हूँ, गिरता ही नहीं है। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, और अनफॉर्चुनेटली आई हैव ओनली 1 वाइफ और मेरी छोटी सी फैमिली है। सारे रिश्तेदार अमृतसर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की कितनी कृपा है, जब मैं कभी किसी फॉरेन कंट्री में शो करने जाता हूँ ना, मेरे रिश्तेदार उस कंट्री में निकल ही आते हैं। जो लोग टिकट खर्च के आए हैं उनके लिए तो तालियां हैं, जो लोग पास लेके आए हैं और वो बैठे भी आसपास ही हैं, उनके लिए ज्यादा तालियां। क्योंकि टिकट वालों को पता है टिकट कहां से मिलती है, ऑनलाइन जाओ पैसे दो, पे पास वाले जुगाड़ करते हैं पूरा। ऑर्गेनाइजर कौन है? अब ऑर्गेनाइजर का भी ऐसा रिश्तेदार ढूंढेंगे जिसको ऑर्गेनाइजर मना नहीं कर पाता, उसको पकड़ो। मैं किसी और को क्या बताऊं, मेरी खुद बीवी के 5 फोन आ गए। सिडनी वाले जीजा जी को 5 पास देना, पिछली बार घर में आए थे ना, 5 किलो आम लेके आए थे। मैं कहता 5 किलो आम ले, 1 दर्जन केले ले, वापिस कर उसको 5 मिनट देना। मेरे को खुद नहीं, मेरे पास पास होता तो मैं नीचे ना बैठा, तो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। ये भी हो रहा है, तुम बना रहा है वीडियो। हाय इंडिया, ओह गुड। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਗੋਰਾ। मैं देखा दूसरे मुल्क च आके बसना। अच्छा मेरी पंजाबी क्यों निकल रही? पंजाबी कितने लोग हैं यहाँ पे? पर सच कहूँ ये आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ पे खींच लाया। और अगर और प्रैक्टिकल बात करूं तो 2 साल पहले हमने एडवांस ले लिया था, बीच में 2 साल कोविड हो गया, ऊपर से ऑर्गेनाइजर की याददाश्त भी नहीं गई, तो हमें आना ही पड़ा। याददाश्त बड़ी कुछ चीज है, भूलने की। मेरे को बात याद आ गई, ये हमारा पांडे नहीं है जो ड्रम बजा रहा पीछे बैठा, ये पैग वैग का बड़ा शौकीन है, अभी भी पी के बैठा, तभी शीशा लगाया इसने आगे। इसके सपने में भगवान आए, कहता तू बंदा बड़ा अच्छा है, तूने दुनिया को एंटरटेन किया है, लेकिन जब तू 70 साल का होगा तेरी लाइफ में से एक चीज जाएगी, या तो तेरी याददाश्त जाएगी या तेरे हाथ कांपने शुरू हो गए। बोल क्या चाहिए? कहता जी भगवान जी हाथ कपा दो, याददाश्त रख लो। कहते क्यों? कहता जी हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 पैग गिर जाएगा ना, अगर मैं भूल ही गया बोतल रखी कहाँ है, ये मेरा भाई अभी भी पी के बैठा, इस पे नहीं चाहिए था। बड़ी लंबी फ्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की भी, इतना वैसे जेट लैग होता नहीं, क्योंकि लास्ट मंथ हम लोग कनाडा में थे। यहाँ पे एक बार आदमी पहुंच जाता है ना, तो फिर मैं सोचता हूँ लोग वापस क्यों नहीं जाते एक बार, क्योंकि फ्लाइट बड़ी लंबी है। ये दिनेश मेरे को बोल रहा था, कहता यार शादी में ना हुई होती मेरी तो मैं वापस चला जाता। उतनी देर में इसकी बीवी का फोन आ गया, कहती मेरे लिए क्या लेके आ रहे हो? कहता यहाँ तलाक बड़े अच्छे मिलते, लेके आओ। मैंने देखा दूसरे मुल्क में जाना, वहां का कल्चर अडॉप्ट करना, वहां की भाषा सीखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे इंडियन ये नहीं डरते किसी से। कहते हम एक बार पहुंच जाए सही, गोरों को हम पंजाबी भी सिखा देंगे। सीरियसली मैं कनाडा उतरे, गोरा मिला मेरे को, मैंने कहा ब्रो तुसी शो करना है इत्थे। मैं कहा वाह। जब आप एक जनरेशन यहाँ पे रहती है, जब आते हैं हमारे माँ बाप जो जिन्होंने भी आए पहली बार, उनकी जो इंग्लिश होती है ना उसमें पंजाबी निकलती है। माय नेम इज सुरेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम जलंधर, मजाक है कोई भी वर्ड साइलेंट हो जाए। अंग्रेज आर बार तो बोलते हैं हाउ आर यू, हमने मर मर के सीखी, मजाल है एक भी वर्ड साइलेंट हो जाए। तो पहली जनरेशन जो आती है ना उसकी इंग्लिश में पंजाबी आती है,
जब उनके बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं, तो उनकी जो पंजाबी होती है उसमें भी इंग्लिश आ जाती है। जैसे मेरा एक दोस्त मुझे मतलब कहता, ब्रो मैं थोड़ा शो देखने गया सी बॉम्बे, देयर वाज सो मच क्राउड, आई सैट इन द कार, ओपन द विंडो, बाहर पीपल ब्रो। वाकई इतनी पॉपुलेशन यहाँ सड़कों पे देखा मैंने, लोग नहीं दिखते हमारे वहां, लोग इतने, सड़क नहीं दिखती। अभी हम लोग जब लास्ट मंथ कनाडा में थे ना, एक चीज मैंने देखा, इन मुल्कों से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन इनको भी हमसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने क्या किया, पैंडेमिक में इतने सारे पैसे बांट दिए ना, वो पैंडेमिक खत्म भी होगा, काम पे नहीं आ रहे गोरे, कहते हमारे तो पहले नहीं खर्च हुए। तो हम लोग टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरे, हमारे सूटकेस ही ना आए। एक बंदा मिला, वो परेशान, कहता मेरा सूटकेस नहीं आया। दूसरा मिला, वो भी कहता मेरा सूटकेस नहीं आया। एक सूटकेस मिला, कहता मेरा तो बंदा ही नहीं आया। एक गुजराती मैंने देखा 2 सूटकेस लेके जा रहा है, मैं कहा आपका कैसे आ गया? कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया, मैं तो किसी के और लेके जाऊं। गुजराती आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुजराती आदमी कितने यहाँ पे। ऐसा नहीं, पंजाबी लोग, हम लोग भी ऐसे कम नहीं है, हम 2 तरह के होते हैं, या तो कुछ नहीं करते, अच्छा कुछ लोग धीरे धीरे अभी भी आ रहे हैं, जेडी मर्जी कंट्री चल जाओ, आओ जी आओ, बैठो। आज सारी रात चलने वाला शो, कोई बात नहीं, लेट अभी नरेंद्र चंचल आएगा, जागरण भी होगा इधर। अच्छा कई लेडीज तो जानबूझ के लेट आती है, आज मान लो 7 बजे का टाइम ना, आज 6:30 जाती है, इनको होता है मैंने ड्रेस दिखानी है, जैसे पूरा टोरिंग भर गया ना, नहीं देखती रहेंगी गुड्डू के पापा कहाँ गए, हाँ मेरी सीट ये वाली है, बैठो भाजी, किड्डी तुम फुल स्लीव दाढ़ी रखी है। अच्छा इंडिया से दुबई तक जब आप आओ ना, तकरीबन अपने लोग होते हैं, दुबई में जब दूसरे देशों के लोग चढ़ते हैं ना, तब आपको पूरे विश्व दर्शन होते हैं। अच्छा जहां का आदमी होता ना, आपको पता हर कंट्री की एक अपनी स्मेल होती है, एक खुशबू होती है। जैसे आप फ्लाइट में बैठो ना, आपको पता चल जाएगा कौन आदमी कहां बैठा है। अगर इंडिया में आप लोकल फ्लाइट में बैठो या एयरलाइन उसमें बैठो, इंटरनेशनल में भी, जहां से थेपले की स्मेल आई, समझ आओ ये सारा गुजरात बैठा हुआ है। जहां पे इडली सांभर खुल गया, समझो साउथ वाले आए हैं। और जहां पे फ्लाइट अभी सीधी भी नहीं हुई और एक बंदा 2 पैग लगा खड़ा हो गया, पाजी अपना जगह पेड़, समझो ये पंजाब वाले। मैं इस बार जाके ना फ्लाइट में बैठा ना, मैं तो थोड़ा परफ्यूम लगा रहा था, लंबी फ्लाइट है, मैंने देखा तो मेरे पास एक शेख बैठा हुआ था अरब कंट्री का, मैंने उसको देख के अपना परफ्यूम बैग में डाल लिया, क्योंकि उसने इतना लगाया हुआ था ना। अच्छा मेरा तो फिर भी ठीक है, इसकी सीट आ गई एक गुजराती भाई के साथ, दिनेश की। मैं इसको पूछा यहाँ पे पहुंच के, मैं तेरा जेट लैग चला गया? कहता जेट लैग तो चला गया, मेरी थेपले की स्मेल नहीं जा रही। कसम से मेरा जो पड़ोसी था अरबी शेख, उसने इतना परफ्यूम लगाया हुआ था ना, एयर होस्टेस उसके पास आई, जर्मन एयर होस्टेस थी, उसको आके बोलेगा मैं कहीं बोल क्या रही है? कहता वो ये बोल रही कि अभी भी सब खाना खा रहे हैं, फ्लाइट में स्मेल आ रही, आप एक चक्कर लगाओगे फ्लाइट में? परफ्यूम कितना लगाया हुआ उसने। अच्छा मैं देखो फ्लाइट मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी फ्लाइट लेके आए, पूरी दुनिया के दर्शन होते हैं आपको, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। आप देखो जो बंदा इकोनॉमी क्लास में बैठ के आता है ना, लंबी फ्लाइट में कैसे एडजस्ट करता है वही जानता है। कई तो बेचारे क्या करते हैं, पहले तो बैठे रहते हैं इज्जत से, जब 2 ड्रिंक अंदर जाते हैं ना, पैर फैला लेते हैं वो, अब पैर फैला के तो अगले वाली की सीट के नीचे से निकल रहे होते हैं। उसने भी 2 ड्रिंक लगाए, वो हैरान हो जाता, टांगे मेरी 2, पैर मेरे 4 कैसे हो गए। तो कभी कभी तो आदमी नशे में दूसरे के फीते बांध देता है, चलो हो गया चलते हैं। बिजनेस क्लास वाले जो होते हैं, फर्स्ट क्लास वाले तो हमें देखते भी नहीं, वो तो अपना कैबिन खोलते पीछे देखते हैं, एक बार पूरा लंबा जा पता नहीं कौन सी क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास लेके अपना दरवाजा बंद करके बैठे रहते हैं। बिजनेस क्लास वाले देखो सारी 16 घंटे की फ्लाइट में लेट के आया, फिर भी बीच में उठ के स्ट्रेचिंग ऐसे करते हैं जैसे जहाज कंधे पे उठा के लाया। लॉन्ग फ्लाइट पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे। इकोनॉमी में जो बंदा बैठा था उसको इतना फिक्र होता है मेरा जो कपड़ा अंदर गया बाहर आ जाए बस। और ये गुब्बारा क्यों लगाया हुआ आपने उसके ऊपर है? लाइट अच्छी आती है।
मतलब ये जो इतनी लाइट लगी इसका कोई फायदा नहीं। अच्छा यहाँ का ट्रैफिक देख लो आप, बड़ा सलीके से चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में लोग, एक गाड़ी उसके पीछे एक गाड़ी, मतलब आप अगली गाड़ी के आगे खड़े तो आपको पिछली नजर नहीं आएगी, इतना पूरा बैलेंस चला के चलते हैं। ये लाइन लगी हुई थी ना, दिनेश मेरे को देख के कहता होटल के ऊपर से, कहता लंबी लाइन लगी, कहता राष्ट्रपति आया हुआ है। अगर राष्ट्रपति आया, ये लोग वैसे तरीके से चलते हैं। यहाँ पे फाइन का डर है, रूल का फॉलो करते लोग। हमारे वहां पे भी रूल है, फाइन है, पर हमारे रूल को नहीं फॉलो करते। सिग्नल पे खड़े होकर देखेंगे पुलिस वाला है, नहीं है तो निकल जाता है। हमारी पुलिस भी बड़ी चालाक हो गई आजकल, वो भी सिग्नल पे खड़े नहीं होते, वो 2 पेड़ छोड़ के वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे सिग्नल तोड़ दो, शक्तिमान सामने आते हैं। अभी मेरा दोस्त है जो निक भाजी, अभी इनकी गाड़ी में आ रहा था, ये मुझे बोल रहे, कहते आज सैटरडे है, टू मच ट्रैफिक। मैं कहा ये ट्रैफिक है, इससे ज्यादा गाड़ियां तो हमारे लॉकडाउन में पुलिस की गाड़ियां दिख जाती थी। पुलिस वाले घूम रहे थे कि लोगों को अंदर भेजना है। गवर्नमेंट ने बोला कि सबने लॉकडाउन में अंदर रहना है। उसी दिन हिंदुस्तान पूरा ही दिखा, सारे ये बार देखने आए कि बाहर कौन कौन आया। उस दिन अगर आप सैटेलाइट से फोटो लेते ना हिंदुस्तान की, तो ऐसे ही आती। यहाँ पे मैंने एक और अच्छी चीज देखी, जो मुझे लगता है कि जो इन मुल्कों से हमें चीजें सीखनी चाहिए। एक गाड़ी चल रही है, दूसरा जो पीछे आ रहा है उसको आगे वाली गाड़ी के टायर नजर आने चाहिए, ऐसा ही है ना, ताकि थोड़ा कुछ एक्सीडेंट ना हो। हमारे वहां पे टायर तो छोड़ो, कभी कभी आगे वाली गाड़ी नहीं दिखती। सीरियसली, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी की बेस से आवाज आती नीचे से, पाजी मेरी मर्जी आपके फॉर्च्यूनर के नीचे आ गई। क्योंकि इतना चिपक के चलते, बम्पर पे बम्पर फंसा होता है। दूर से देखो तो लगता है आगे वाला हमें टो करके लेके जा रहा है। इतना जुड़ जुड़ के चलते, कभी कभी तो पहले वाला मोड़ मोड़ता तो हम भी मुड़ जाते हैं। और अगर पहली गाड़ी फंस गई, वो बाहर निकल के कहता है वापस लो वापस लो, फिर सारी गाड़ियां लाइन में वापस होती, ऐसा लगता है राष्ट्रपति रिवर्स हो रहा है। बात ये है कि अपना अपना इखलाकी फर्ज बनता है कि हम लोग जो अच्छी चीज है मानवता के भलाई के लिए, उसको हम लोग इस्तेमाल भी करें, उसको इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें उस चीज को। स्पीड लिमिट यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे 60 या 80 90 सब मानते हैं, ब्रो 60 कम कर लेते हैं। हमारे वहां पे भी लिखा होता है 80, लेकिन हमारे को उसको नहीं फॉलो करते। लिखा हुआ है क्या है, हमारे वहां पे साइकोलॉजी पे अटैक करना पड़ता है। ऐसे ऐसे स्लोगन लिखने पड़ते हैं ना कि आदमी डर जाए। आदमी 80 की स्पीड लिमिट लिखी हुई, वो 100 पे जा रहा है, फिर स्लोगन लिखा आएगा, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। फिर आप कहते हैं नहीं तो कहां मानते हमारे लोग। यहां पे गाड़ी टकरा जाए, झगड़ा नहीं होता। मैंने देखा 2 अंग्रेज बाहर आएंगे, पुलिस को बुलाते हैं, उनको पता है कैमरे लगे हुए हैं, सिस्टमेटिक सारी कंट्री है, जिसने ठोका है उसको फाइन लगेगा, जो ठुक गया है उसको हर्जाना मिलेगा। हमारे वहां पे गाड़ी टकरा जाए फिर तो झगड़ा होना ही है, टकराते टकराते बच जाए फिर झगड़ा था, अन्ना हो गया। शीशे चढ़े हुए दोनों के अंदर लड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे शीशा खुलता है तो गाड़ी का फेट होती है। अजीब, ये अंग्रेज भी आए हमारे शुरू में। पाजी आप अंग्रेज हो गए, मछली खा के दूध भी लिया था। आइए जी, आइए आइए जी, प्रणाम। Hey John, how are you bro? पंजाबी है कि अंग्रेज है? Are you Indian bro? 10% Indian की तरह TDS कटा क्या? Okay. You understand Hindi? If you don't understand, no problem. I can speak in English. May God give you strength to understand my English. Doctor said it's almost in last stage. Please have a seat. जी लगती थी बैलो, मुझे कहती गोदी जी बैलो। आओ जी आओ, वेलकम। साड़ी इंडियन कुड़ी तो मरेगा मैं साढ़े मुक गए सी। मैंने बड़ा गुस्सा चढ़ा।
एक और चीज जो मैंने यहाँ पे देखी, जैसे मैंने कहा कि मुल्कों से जो अच्छी चीजें हैं वो सीखनी चाहिए, मुझे ये लगता है कि अपने जाके इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे कोई गिर जाए ना, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बढ़ी है, भाग के आते लोग, आई ओके यू आर समवन, शुड आई कॉल 911, आर यू ओके, हाउ यू फीलिंग? ऐसा नहीं कि हमारे वहां पे ह्यूमन बीइंग की वैल्यू नहीं है, डिपेंड करता है कि ह्यूमन बीइंग है कौन, लड़का कि लड़की। अगर तो लड़की गिरी है, मान लो इस तरफ जा रही है और लड़की गिर गई स्कूटी से, तो जो इस तरफ जा रहे हैं ना वो अपने स्कूटर खड़े करके आते हैं, उठाते, तुम ठीक हो, फोन करो तो नंबर दो अपना पूरा, आपको घर छोड़ा। ये बात वो बोल रहा था जो खुद साइकिल पे आया। और कहीं लड़का गिर जाए, उठाने की तो दूर की बात है, जो और कोई उठा रहा हो तो उसको मना करते हो, रहने तो बाजी आगे जाके फिर गिर जाएगा ये, अभी उल्टी मारेगा ये। कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं बहुत। अब मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना था कि जब वैंकूवर गए तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में ना यहाँ रोबोट लगवाए हैं, रोबोट आते हैं जो चल के आते हैं ऐसे ऐसे करके दवाई देके चले जाते हैं। 1 महीने बाद बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया एक रोबोट को। हमारे जो पंजाबी पापा जी थे वो अपना कुर्ता ऊपर करके ना खुजवा रहे थे उससे बापू कहते हैं यहाँ काम कर रात को मैंने बउआ लेने भेजा, वो मिल जाएगी। यहाँ पे ना जो लोग हैं खुद ही लिखे होते हैं, खुद ही इनको इतनी नॉलेज है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो आधे तो खुद ही डॉक्टर जाके खुद ही बताते हैं, डॉक्टर लास्ट नाइट आई वाज फीलिंग आई हैड पैरासिटामोल एंड देन सो डॉक्टर समझ जाता है, दवाई देते हैं। हमारे लोग आते हैं वो करते हैं कंफ्यूज, किसी का बाप नहीं पकड़ सकता बीमारी, लोग बताते हैं जहां से मर्जी एमबीबीएस की हो। पहले तो क्लिनिक के बाहर से रोते आते डॉक्टर मर गए, तो हुआ क्या है, मेरे पेट में कामा हो रहा है। डॉक्टर अपनी किताब खोलता है कि मैंने ये एमबीबीएस में कहां पढ़े थे ये सिम्टम्स, कामा होता क्या है। कई तो बुजुर्ग आते हैं गांव में, वो और डरा देते हैं, रात मुझे यमराज आया सपने में। डॉक्टर इतना खींच जाते हैं, कभी कभी वो और डरा देते हैं, कहते अच्छा आपके यमराज आया था, आहो मैनू कहना ज्यादा टाइम है नहीं तेरे को। डॉक्टर कहता मेरे भी आया था यमराज, कह रहा था पापा जी को दवाई नहीं देनी, ये मेरा क्लाइंट है।